हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जिसकी बात करने वाले हैं वह है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। यानी कि हमने जो पहले देखा वह व्याधिकरण था और तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद है वह है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष में आज हम द्विगु समास की जो है वह चर्चा करेंगे। तो द्विगु समास किसे, जो सामासिक शब्द है उसका पूर्व पद, जो सामासिक पद है उसका पूर्व पद हमेशा संख्यात्मक होता है। संख्या पूर्व द्विगु, उसको जब द्विगु समास को हम पहचानते हैं वह सबसे सरल है। तो उसमें जो पहला शब्द है जो पूर्व पद होता है वह संख्यात्मक होता है। तो संख्या पूर्वे द्विगु, उसका दूसरा जो सूत्र है वह है द्विगुर एक वचनम, यानी कि द्विगु समास जो बनता है वह हमेशा एक वचन में होता है। और तीसरा जो सूत्र है पहचानने में सह नपुंसकम, यानी कि वह हमेशा नपुंसकलिंग में ही होता है। यहाँ हम एक उदाहरण देखते हैं। तो पंचगावः धनम यस्य सह पंचगव धनम, यानी यहाँ देखो दो समास, पंचगावः, पंच प्लस गो, ये दोनों मिलके समास हमारा बनता है। तो यहाँ जो समास होता है वह है हमारा द्विगु समास। और दूसरा जो इसमें हम है लेते हैं पंच गाव धनम यस्य सह, इतना जब हम लेते हैं पंच गाव धनम यस्य सह, यानी कि यह हम बहुव्रीहि समास की तरफ जा रहे हैं। पंच गाय, जो 5 गाय है वह 5 गाय रूपी धन जिसके पास है वह व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति का निर्देश करते हैं, यानी कि जिसके पास 5 गाय है वह। तो यहाँ पंच गाव धनम यस्य स, तो यह हमें बहुव्रीहि समास का हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारा जब द्विगु समास होता है तो द्विगु समास में कई बार समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। समाहार यानी कि जो है उसका समूह, कोई समूह जब हमें दर्शाना होता है तब भी हम द्विगु समास का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जैसे कि त्रयाणाम भुवनान, जैसे द्विगु समास हमें पहले कहा है वैसे संख्यात्मक, जो पूर्व पद होता है वह संख्यात्मक होता है। तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, समाहार शब्द का यहाँ प्रयोग करना है। समानाहार यानी कि समूह, इति त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार इति त्रिभुवनम, यानी कि 3 भुवनों का जो समूह है यह समाहार शब्द समूहवाचक शब्द है। समाहार शब्द है वह समूहवाचक। तो 3 भुवनों का जो समूह है वह त्रिभुवन, जो हमारा पूरा इसको जब पहचानना होता है तो हमारा जो पूर्व पद है वह है संख्यात्मक, जैसे पहले हमने कहा है वैसे संख्यात्मक। इसके अलावा हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। पंचानाम पात्राणाम समाहारः इति पंचपात्रम, पंचानाम पात्रणम, यानी कि जो पंच पात्रों है उसका समाहार यानी कि उसका समूह, इसे हम कहते हैं पंचपात्रम। जैसे हम त्रिकाल संध्या करने बैठते हैं तो हमारे जो पात्र होते हैं उसे, उसका जो समूह होता है उसे पंचपात्रम कहते हैं। वैसे ही चतुर्णानाम
युगानाम समाहार चतुर्युगम। 4 युगों का समूह, 4 युगों का समूह यानी कि चतुर्युगम। तो यहाँ पहला जो पूर्व पद है वह चतुर है, यहाँ जो पूर्व पद है पंच है, यहाँ जो पूर्व पद है वह त्रि है। तो उसको पहचानना हमें सरल होता है। जो पूर्व पद हमारा संख्यात्मक है। इसके अलावा हम एक और उदाहरण देखते हैं। त्रयाणाम लोकानाम समाहार इति। त्रयाणाम लोकानाम यानी कि 3 लोकों का जो समूह है वह यानी कि त्रिलोकी। इसके अलावा जब हम समास को पहचानते हैं तो पंच इंद्रियाणी यानी कि 5 इंद्रियों का जो समूह है वह त्रिफला यानी कि 3 फलों का जो समूह है वह त्रिफला। ऐसे जो शब्द के आगे संख्यात्मक शब्द हो वह द्विगु एक वचन होता है और नपुंसकलिंग शब्द होता है। तो द्विगु में जब समाहार यानी कि समूह दर्शाना हो तब भी हम द्विगु समास का प्रयोग करते हैं। इसमें गर्भित, जैसे हमने यहाँ पहले देखा था कि जो यस्य सह शब्द का जब प्रयोग आता है तो वह बहुव्रीहि की तरफ जाता है, और समाहार यानी कि समूह का जब निर्देश करना हो तब हमें द्विगु समास होता है। तो यह द्विगु समास इसे हम कहते हैं। तो आज द्विगु समास खत्म हो। इसके अलावा तत्पुरुष समास का दूसरा जो भेद है वह है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।